अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मरहूम अहमद बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अहमद और आप देख रहे हैं आज शो विदाउट नेम। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तरफ से बहुत अरसे से कंप्लेंट आ रही थी कि ये प्रोग्राम क्योंकि स्पोर्ट्स पे बेस्ड है, इसलिए एक स्पोर्ट्समैन टाइप आदमी जो एक खिलाड़ी की तरह दिखता हो उसे इस प्रोग्राम की मेज़बानी करनी चाहिए, जिसका स्पोर्ट्स में एक नाम भी हो। तो आपका भाई मरहूम अहमद बिलाल आपके सामने हाजिर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसामा साहब भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। मतलब मैंने बताता रहता हूँ, मैं ही बताता हूँ ना आपको, हाँ जी। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन्हें देता हूँ, रिसर्च करके देता हूँ कि भाईजान ये यूँ कहना है, ये यूँ कहना है। अच्छा, असल बात भी आपको बता देते हैं, अली अभी अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम गया है। जो काम वो मुझे बता के गया है, इसके हिसाब से तो उसे 10 सेकंड में आ जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा था कि कह देना कि नहाने के लिए गया है, तो वो नहाने के लिए गया है। बहरहाल, आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम सीधा आते हैं उसामा भाई की तरफ। उसामा भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम आगे चलता है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत देर है। जैसा कि आप जानते हैं ख़वातीन और हज़रात, मरहूम अहमद बिलाल नाम है। क्रिकेट में एक बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग और बैटिंग आप मेरी देखते ही रहते होंगे। स्ट्रीट क्रिकेट जो है उसका रुझान बड़ा बढ़ रहा है आजकल दुनिया में, क्योंकि इनफॉर्मल चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे भी स्ट्रीट फुटबॉल स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप। हो, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप है, सही यहीं से आएंगे दोबारा? हाँ ठीक है, ओके, सॉरी। मैं ख़वातीन और हज़रात, ये यहीं से ही आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, मेरा बहरहाल नाम है, मेरा फुटबॉल में भी नाम है। अब आपको नहीं पता, नहीं आप देखते, आपको तमीज़ ही नहीं है आपको। ख़वातीन और हज़रात, स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा था कि फ़ुटबॉल में भी मेरा एक बड़ा नाम है। तो उसामा भाई की तरफ आप आते हैं। उसामा भाई, ये क्या है, क्या स्ट्रीट फुट नहीं कि इन्हीं की तकलीफ है स्ट्रीट्स खेडन दी लोगों को? नहीं, बेसिकली ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, जो सड़कों पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, कोई देखभाल करने वाले नहीं होते, तो उनके लिए ये हर 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है, जो कि इस तरह के बच्चों को मौका प्रोवाइड करता है। और ये एक और भी काविश इसी बेसिस पे है कि बच्चे ड्रग्स और इस तरह के जो गलत काम हैं उनकी तरफ ना जाएं, उसकी बजाय हेल्दी एक्टिविटी और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ये उसके लिए होता है। तो ये करवाता कौन है? ये बच्चे ये इकट्ठे होकर खुद ही कहते हैं कि आज के बाद हम नहीं नहीं, फुटबॉल ये खेलेंगे? स्ट्रीट चिल्ड्रन फाउंडेशन है, पूरा एक यूएन के अंडर के परव्यू आता है, तो वो इसको हर 4 साल बाद, जिस तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप भी 4 साल बाद ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बेसिकली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के अंडर काम कर रही है और वो ये बिल्कुल करवाता है। बिल्कुल। तो ये कहीं हो रहा है आजकल, कोई सीन है इसका? ये कतर में हो रहा था पिछले 2 हफ्ते पहले, और इसमें पाकिस्तान की टीम भी शिरकत कर रही थी, और इसमें पाकिस्तान की टीम रनर अप आई है, सेकंड पोजीशन ली है, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पहले भी एक दफ़ा 2014 में जब ये टीम गई थी तो तब भी रनर्स अप आए थे, लेकिन अब ये दोबारा जो है रनर अप पोजीशन आई है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब मैं उसामा भाई, क्योंकि पाकिस्तान की जो आमतौर पे स्पोर्ट्स टीम होती हैं उनकी पुरानी कारकर्दगी हमारे सामने ही है, तो आपने जब कहा कि इसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो सेकंड नंबर पे आई है, तो ख़वातीन और हज़रात को लगा होगा कि शायद पाकिस्तान शायद अकेला ही था, फिर भी सेकंड नंबर पे आया है। तो क्या अकेला था या कोई नहीं और भी नहीं, टीमें थी? इसमें बहुत अच्छी अच्छी टीमें थी। ब्राज़ील जिनको तो फुटबॉल का बेताज बादशाह जिसको कहा जाता है, कि वहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक हर टैलेंटेड प्लेयर है, तो उनको पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में शिकस्त दी, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरह और भी कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी कुछ हैं, सब सारी दुनिया से टीम्स आई हुई थी। तो ये बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी टीम की सेकंड पोजीशन आई है। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने वैसे कभी देखा नहीं है कि कोई इस तरह का क्लब हो जिस तरह का आप बता रहे हैं। ये कहाँ पे हैं ये? ये बेसिकली कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद सालों पहले, मैदान फाउंडेशन है, एक सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, उन्होंने एक पूरा एकेडमीज़ का जाल पूरे मुल्क में बिछाया था, जिसमें इस तरह के बच्चों को वो वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, उनको फ़ुटबॉल भी खिलाते हैं, उनका रहने खाने पीने का सारा होता है। बिकॉज जो इस टीम के कैप्टन थे, वो कहते हैं कि मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो मेरी बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, मुझे तालीम भी दी है, फ़ुटबॉल भी मिली है। इसी तरह तुफ़ैल शिनवारी भी हैं, ये टॉप स्कोरर रहे हैं टूर्नामेंट के, तो इनकी भी इसी तरह की स्टोरी है। तो ये मैदान फाउंडेशन और सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन है, जो कि बच्चों की, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है, और सारे मुल्क में इन्होंने इस तरह की अकेडमीज़ बनाई हुई हैं। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली शिनवारी जो है वो सिर्फ फूड में ही अपना एक नाम नहीं रखता, बल्कि अब फुटबॉल में भी शिनवारी की एक बड़ी गेम शुरू हो गई है। तो उसामा भाई, और सुनाइए, क्या हाल चाल है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल।
अब नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात और नाज़रीन और बहनों भाइयों, जो मर्जी आप लोग बैठे हैं, अब आने लगी आपकी इंटरेस्ट की चीज़। देखिए, फुटबॉल तो होगी, फुटबॉल का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इसमें भागना पड़ता है। अब एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है शूटिंग। शूटिंग शूटिंग ही होती है ना वो, जी, जी, जी। जिसमें पर शॉट जी, जी। वो नंबर मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो शूटिंग का एक बड़ा शानदार मुकाबला हुआ है। कहाँ हुआ है ये? ये इजिप्ट में हुआ है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। अच्छा। इसमें पाकिस्तान के 2 पार्टिसिपेंट्स थे, गुलाम मोहम्मद बशीर एंड गुलफाम जोसेफ। इन दोनों ने जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उनमें भी पार्टिसिपेट किया था। स्पेशली गुलफाम तो बड़े क्लोज मार्जिन से जो है वो मिस आउट कर गए थे फाइनल में क्वालिफाई करने के, ओलंपिक्स का जो फाइनल इवेंट था। हाँ। तो लेकिन इस इवेंट में इन दोनों की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। जीएम बशीर तो पहले पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा। इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने शूटिंग चैंपियनशिप में कोई वर्ल्ड लेवल पे इस तरह का मेडल नहीं जीता। तो इन्होंने 25 मीटर जो पिस्टल शूटिंग होती है उसमें मेडल जीता है, और इसी के साथ इन्होंने पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स हैं उसके लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल। ये तो ख़वातीन और हज़रात, ये इतनी मुश्किल गेम है कि अब 25 मीटर्स शूटिंग में आपने 25 मीटर भाग के जाना है और फिर जाके शूट करना है, तो इट्सेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम है ये। ऐसा ही है ना? भागना नहीं है इसमें, खड़े खड़े ही शूट करना है। तो 25 मीटर क्या है फिर? 25 मीटर डिस्टेंस है जिसमें आपने शॉट करना है। और मैं 2-2 किलोमीटर तो गोली मार देना, 25 मीटर तो ये करके जनाब बड़े खुश हो रहे हैं। बाहर चलो, कोई बात नहीं है। तो इसमें कितना लग जाता है गोली अगली जगह पहुंचने में? इसमें वो तो सेकंड्स की बात होती बस है। ये वही है, अब वो तो बेसिकली हमारी टाइमिंग और गोली लगने की टाइमिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का कौमी खेल ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं और आपकी तरफ से बहुत ये कमेंट भी आते हैं कि मरहूम साहब आप हॉकी पे बात नहीं करते। तो हॉकी पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिर हम स्क्वॉश पे बात करते हैं। स्क्वॉश में क्या चल रहा है? स्क्वॉश में पाकिस्तान का एक हिस्ट्री रही है। जहांगीर खान, जान शेर खान, उन्होंने न्यूमरस वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स हैं उनकी तरह स्क्वॉश भी पाकिस्तान में जो है वो ज़रा डाउनवर्ड स्लोप पे रही है। हम कोई ऐसी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और उसकी एक जो वजह है कि हमारा जो एक ओवरऑल मुल्क का भी मसला है, लेकिन स्पोर्ट्स में मसला है कि हम नेपोटिज़म और सिफारिश और लाइकिंग डिसलाइकिंग के जो कल्चर है उससे बाहर नहीं आ पाते। तो यही पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है, आसिम खान, उनके साथ हो रहा है। पिछले 2 महीने पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उनके लिए भी इनको नहीं सिलेक्ट किया गया था। अब कोरिया में एशियन टीम चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें भी इनको नहीं सिलेक्ट किया गया, और उनकी हालांकि नंबर 1 रैंक प्लेयर हैं। हर पाकिस्तानी के जो उनके कंपेटिटर्स हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिकली, उनको भी इन्होंने हराया है, सब कुछ है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि इनको सिलेक्ट ना किया जाए। तो अगर इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया पाकिस्तान नंबर 1 होने के बावजूद, तो पाकिस्तान से किसी और को सिलेक्ट किया गया है? हाँ जी, वो प्लेयर्स हैं लेकिन उनकी रैंकिंग में काफ़ी नीचे नंबर है, तो यानी वो मंतक नहीं आपको समझ आती कि किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया है। और फिर जब लोग वावेला करते हैं कि जी स्क्वॉश की टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, तो कारकर्दगी तो अच्छी नहीं रहेगी जब आप बेस्ट लोगों को नहीं सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो स्क्वॉश का अच्छा रैकेट कितना तक आ जाता है? अच्छा 25 to 30,000। 25-30 हज़ार का? यस। ख़वातीन और हज़रात, ये गेम बिल्कुल बेकार है, इससे दूर रहिए। मैं आपको एक दुकान का बताऊंगा, गेंद बल्ला वहाँ से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपने तुन के खेलना है और मोहल्ले के बच्चों को भी खिलाना है। वेरी गुड काम हो जाएगा। स्क्वॉश में इसके अलावा कुछ चल रहा है? इसके अलावा अंडर 11 चैम्पियनशिप थी कोरिया में। ओए, छोटे छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे ना? वो बेसिकली स्पोर्ट्स का यही होता है ना कि आप छोटे छोटे बच्चों को शुरू से आप उनको स्पोर्ट खिलाएंगे तो वो फिर जब प्रोफेशनल लेवल पे आके, क्योंकि सारी दुनिया में अब स्पोर्ट्स काफ़ी प्रोफेशनल हो गई है, तो अगर आप छोटी एज से नहीं खेलना शुरू करेंगे तो आपके मसल्स, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। और जब इस तरह नहीं डेवलप होगा तो आप फिर बड़े होके एकदम से तो नहीं होगा कि जी मेरा स्क्वॉश में बड़ा टैलेंट है और मुझे स्क्वॉश खिलानी चाहिए। तो महानूर अली हैं, इन्होंने अंडर 11 एशियन स्क्वॉश चैम्पियनशिप कोरिया में हो रही थी, उसमें इन्होंने टाइटल जीता है। फर्स्ट पाकिस्तानी, फर्स्ट टू विन एन एशियन टाइटल, सो कूडोस टू हर एंड बेस्ट ऑफ लक टू हर फॉर हर फ्यूचर। एक तो बेस्ट ऑफ लक तो भाई सारों को। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि इल्मियत जो है ना वो मरहूम अहमद बिलाल की सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो मैं आपको बता दूं, शेख सादी ने 40 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था और दुनिया के काबिल तरीन लोगों में से एक हुए थे। इस तरह से आप भी अगर 35-36 साल की उम्र में कोई भी गेम शुरू करना चाहें तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। भाई के पास है पुरानी इन्फॉर्मेशन।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ खेलने के ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ है मैं जी खेलन जा रहे हैं मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना है बच्चों को स्कूल भेजें बिल्कुल खिलाने की जरूरत नहीं है आपको पहले बता रहे हैं नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं बच्चे बच्चे डिसहार्ट हो जाएंगे नहीं, मैं नहीं, खेल और तालीम दोनों साथ साथ होनी चाहिए, इनका चौली दामन का साथ है। आप खेल और तालीम को अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। जिस तरह वो कहते हैं चोली के पीछे क्या है दामन के पीछे क्या है यानी बिकॉज एजुकेशन आपको एक सॉर्ट ऑफ स्किल सिखाती है, यानी आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है और मुख्तलिफ चीज़ें करती है, पर जो स्पोर्ट्स है वो आपको बहुत सी और चीज़ें सिखाती है जो शायद तालीम, जिस तरह हारना, यहाँ पे हमारा मसला है कि हम हार किसी की अगर कोई सही बात कर रहा है तो हम उससे उसके डिसएग्रीमेंट को नहीं ले सकते। स्पोर्ट्स वो आपको बहुत सिखाती है, आपको हार्ड वर्क करना सिखाती है, स्ट्रगल करना सिखाती है, तो इसलिए स्पोर्ट्स भी और एजुकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी यंग बच्चे के लिए। लेकिन बहरहाल हमने तो यही देखा कि हमारी गली में तो जब भी क्रिकेट होती थी तो किसी ना किसी का सर ज़रूर खुलता था, अंपायर गलत आउट देता था, हम अंपायर को कुटते थे। इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, इसीलिए आज हम आपके सामने इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा बहरहाल अब बगैर वक्त ज़ाया किए ख़वातीन और हज़रात का हम सीधा आ जाते हैं अगले जो पाकिस्तान का सबसे जाना माना और हर आदमी तकरीबन ये स्पोर्ट खेलता है, बेड पोलो पे अब हम लोग आ जाते हैं। बेड अच्छा सॉरी हॉकी लिखा है अब सॉरी अच्छा बेड पोलो वाला वो दूसरा प्रोग्राम अगला अच्छा ठीक बेड पोलो पे करेंगे, बेफिक्र हो जाए, आपका भाई करके जाएगा, बेफिक्र हो जाए। हॉकी में क्या चल रहा है? हॉकी जिंदा है पाकिस्तान में? सुना था ख़त्म हो गया पाकिस्तान से ले गए हैं, माइग्रेट हो गई है। यानी हॉकी टीम की पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। यानी अगर हम हॉकी को अपना नेशनल स्पोर्ट कहते हैं तो उस लिहाज से तो हमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड होना चाहिए कि हमने जो उसका हाल कर दिया। अभी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है मलेशिया में और वहाँ पे भी पाकिस्तान टीम की कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है, एक मैच हार गए हैं, 2 ड्रॉ किए हैं और इन टीम्स के ख़िलाफ़ तो यूजुअली पाकिस्तान पुराने जब अच्छे हॉकी होती थी तो पाकिस्तान इनसे इजीली जीत जाता था। लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा है कि क्योंकि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमारा ओवरऑल जो मकाम है वो हॉकी में गिरता ही चला जा रहा है। तो आई होप कि जो बाकी मांदा मैचेस हैं उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो लेट्स सी। अच्छा मैंने वैसे पिछले दिनों सुना था कि ये जिस तरह से आईपीएल होते हैं क्रिकेट की, तो ये हॉकी में भी कुछ इस तरह का शुरू करने लगे हैं, उसकी वजह से हॉकी का बड़ा बूस्ट मिलेगा, तो इसमें कोई खबरें हैं या कोई चक्कर नहीं है? कह तो रहे हैं कुछ अरसे से, अभी कुछ अर्सा पहले हमारी फेडरेशन ने इसका वो लोगो भी रिलीज़ किया था और कहा था कि हम एक लीग जिस तरह पीएसएल है उस तरह की बुनियाद पे हॉकी लीग भी करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, उससे प्रोफेशनल हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, प्लेयर्स के पास पैसा भी आएगा और ओवरऑल म्यार भी बेहतर होगा जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये हॉकी के बारे में ख़वातीन और हज़रात बड़े अर्से से एक सवाल पूछ रहे थे, वो बता दें हॉकी लकड़ी की होती है या लोहे की होती है? लकड़ी की। ये कितने की आ जाती है अच्छी हॉकी? ये सही अंदाज़ा नहीं मुझे। सही अंदाज़ा नहीं है तो ख़वातीन और हज़रात मैं आपको बताता हूँ, अच्छी हॉकी जो है ना 2 से 3 हज़ार रुपये की आ जाती है, बड़ी बेहतरीन किस्म की हॉकी। ए स्पोर्ट्स की हॉकी से हम बड़ा खेलते रहे, हम कम खेलते रहे, जब खेल के घर आते थे तो अम्मी उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करती थी। बहरहाल वो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं होगा। तो ये तो आपको इतना पता कैसे है? आप पढ़ते नहीं हैं, यही काम करते हैं सारा दिन? नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन साथ उसके खेल भी देखता हूँ, उस पर नज़र रखता हूँ जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं। ये भाई उस पे नज़र भी रखते हैं। ये मुझे लगा था पहले भी कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स है तो इंसान बंदा कितनी देर स्पोर्ट्स देख सकता है। जनाब अली ताड़े सामने ही है। सॉकर जो है वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक, और शॉलिन सॉकर आप लोगों ने देखी होगी मूवी, बड़ा मुश्किल गेम है। अगर आपको कंगफू नहीं आते तो आप सॉकर नहीं खेल सकते, बेसिकली ऐसे ही है ना। शॉलिन सॉकर देखिए? हाँ जी देखिए। हाँ, तो क्योंकि और जान का भी बड़ा खतरा होता है। आपने देखा था वो फुटबॉलर जो था उस बेचारे का सारा वो गोलकीपर का पेट जल जाता है क्योंकि बॉल इतनी घूम के आती है। तो ये क्यों खेलते हैं फिर भी लोग सॉकर? एक तो ये फुटबॉल है, यानी सॉकर तो इसको अमेरिकन कहते हैं। Didn't you see my American passport? Bro, डाउनलोड करके दे जरा भाई को, इन्हें पता लगे, इन्हें जरा पता लगे था वाह कितने नाल पे है, ये लाइट ले रहे हैं। So for that reason, एक तो इसको फुटबॉल है, हमारे जो मुल्क है इसमें इसको फुटबॉल कहा जाता है। ओ सॉरी, आपका नाम क्या है पूरा? उसामा। ठीक है, अमेरिका तो आप नहीं जा सकते। ओके हो गया, समझ आ गई। हाँ, ये सॉकर नहीं कह सकते, इन्हें फुटबॉल ही है। हाँ, so हसन अली केड़ी गल है। for that reason, हाँ जी, जो फुटबॉल है यानी
पाकिस्तान में भी देखी जाती है, सारी दुनिया में देखी जाती है। इट्स द मोस्ट वॉच स्पोर्ट। एक तो थोड़े टाइम का होता है, तो इसलिए यानी इसको काफ़ी लोग देखते हैं पाकिस्तान में। तो अभी कहाँ पे हो रही है वो जो प्रीमियर लीग और वो सारा सीन? प्रीमियर लीग इंग्लैंड की जो लीग होती है, यानी दुनिया की सबसे मशहूर फेमस लीग है, वो वहाँ पे अभी उसका आधा सीज़न गुजर गया है। और इस वीकेंड पे मैचेस होते हैं, यानी सैटरडे संडे को मैचेस होते हैं। और इस हफ्ते भी 2 अच्छे मैचेस हैं बिटवीन लिवरपूल एंड टॉटनम एंड आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। तो क्या ख्याल है कौन जीतेगा? आर्सेनल इस तरह खेल रहा है, अभी तक एक आध मैच ही हारा है और बहुत क्लिनिकल फुटबॉल खेल रहे हैं। यानी मरीज हैं, बीमार हैं क्या? नहीं, क्लिनिकल का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट लेटिंग योर ऑपोजिशन और नॉट गिविंग देम एनी चांस टू विन द गेम। हाँ, हम सारा बचपन हॉस्पिटलाइज्ड सॉकर खेलते रहे, हमें तो नहीं आई सही तरह तो इसमें आर्सेनल जीतने का चांस है। और जो दूसरा मैच है उसमें ऑन प्रेजेंट फॉर्म तो आई वुड से कि टॉटनम के ज़्यादा चांसेस हैं, पर लिवरपूल से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे माइट आउट डू टॉटनम। सो इंटरेस्टिंग मैच होगा दूसरा। कि टॉटनम कैसा नाम है? ये तो फोहश नाम नहीं है थोड़ा सा? नहीं, टॉटनम एक जगह है इंग्लैंड में, तो उसकी बेसिस पे ओह अच्छा, क्लब बिल्कुल का ठीक नाम हो है। गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ख़वातीन हज़रात, देखा आपने कि किस तरह से मेरी वजह से उसामा भाई को इतनी सारी चीज़ों का पता है। ये मेरे साथ इस तरह से बैठेंगे तो मैं इन्हें और भी चीज़ बताऊंगा। मसलन आज मैं इन्हें एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। ये इन्हें लग रहा है कि वो कौन सी लीग आपने बताई है जो सबसे मशहूर लीग है? इंग्लिश प्रीमियर। इंग्लिश प्रीमियर लीग दूसरे नंबर पे मशहूर है, पहले नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मशहूर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो सतही इंसान है अली आफ्ताब सईद, जो अगली दफ़ा आपके साथ मुखातिब होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत इजाज़त।